भागवत है। नहीं भाई, परीक्षित ने कुछ प्रश्न पूछे, सुखदेव ने उत्तर दिए, भागवत बन गया। पार्वती ने कुछ सवाल किया, शिव जी ने जवाब दिया, रामायण बन गई। तो हम जो आज चर्चा करेंगे वो किसके बारे में करेंगे, बोलो? गाय के बारे में। तो गौ माता को प्रतिष्ठा देने के लिए हमारे समाज में उत्साह नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। और प्रतिष्ठा अगर तुम पत्थर को दे दोगे तो पत्थर शंकर बन जाएगा। बताओ, बोलो। जब हनुमान मुर्दा बन गया, मर गया, जो समझ लो बस, समुद्र के किनारे, तब उनमें बीच में कौन है? एक बुजुर्ग है, अनुभवी है। कौन है? देखो, सब पता है आपको। कहई छिपति सुन हनुमान। ए भाई, क्या आंख बंद करके बैठा है? का चुप सादी रहो बलवान। आपको पता नहीं आप कौन है? पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई भयो पर्वताकार। बोलो हनुमान जी। हनुमान को प्रतिष्ठा मिली और हनुमान मुर्दे से पहाड़ बन गया। बोलो गौ माता की। इसी प्रकार से गाय माता में 33 करोड़ देवता हैं। गाय में कितने देवता हैं? लेकिन हम लोगों ने गाय को इतना अपमान कर दिया है कि वो गंदी गलियों में बिष्टा खाने के लिए मजबूर हो रखी है। तो ये काम सही है हमारा? और अगर आप गाय को प्रतिष्ठा नहीं देंगे तो आप, ये माताएं यहाँ पे बैठी हैं, आप पूजा करती हैं? बोलो हाँ ना बोलो। हाँ, तो बिना गाय की तो पूजा होती ही नहीं। ये भाई लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप लोग पाठ करते हैं, क्यों नहीं बोल रहे? तो बिना गाय का तो पाठ होता ही नहीं। आप जप करते हैं, बिना गाय का तो जप होता ही नहीं। आप व्रत करते हैं, बिना गाय का तो व्रत होता ही नहीं। आप यज्ञ करते हैं, बिना गाय का तो, ये आजकल क्या चल रहा है? श्राद्ध पक्ष चल रहा है कि नहीं? तो बिना गाय का तो श्राद्ध होता ही नहीं। एक भाई को हमने पूछा कि सबसे बड़ा श्राद्ध भारतवर्ष में कहाँ होता है? बोलो, कौन सी जगह है जहाँ? तो हमने उससे पूछा कि गया का अर्थ क्या होता है? नहीं बोलो ना, कभी आपने सोचा ही नहीं? उसका नाम भैया जो रख देते, या ढैया रख देते, या सैया रख देते। जहां तुम पिंड भरते हो उसका नाम क्या है? और जब तुम गाय को कुछ खिलाते हो तो वो पिंड बनता है। ये नियम है। जो तुमने पदार्थ गाय को खिला दिया वो पिंड बन गया। बस आप डायरेक्ट सीधा सीधा पितरों के पास कुछ नहीं पहुंचा सकते। जब भी आप अपने पितरों के पास पहुंचाएंगे, माध्यम कौन होगा? गाय को जैसे खिलाओगे उसको, वो क्या बन जाएगा? पिंड। श्राद्ध में कल पितृ विसर्जन अमावस्या है और अमावस्या पितरों का दिन है। आप सब लोग भी अपने पितरों को याद करेंगे, हम भी करेंगे। श्राद्ध के चार तरीके हैं। पहला तरीका है पिंड, दूसरा तरीका है तर्पण, तीसरा तरीका है ब्राह्मण भोजन और चौथा तरीका है यज्ञ। सुन रहे हैं आप? 4 अंग हैं श्राद्ध के।
आप लोगों ने ब्राह्मणों को भोजन करा दिया, बोला हो गया। चार, और चारों में गाय चाहिए। आप बोलेंगे कैसे? जैसे आप गाय को रोटी खिलाएंगे, गाय को कुछ खिलाएंगे, वो क्या बन जाएगा? जोर से बोलो, बोलो मां। जैसे आप गाय की पूंछ पकड़ करके अपने पितरों को तर्पण देंगे, वो तर्पण होगा। गौ पुच्छ तर्पणम। बोलो, बिना गाय के आप तर्पण भी नहीं दे सकते, बिना गाय के आप पिंड भी नहीं भर सकते। ब्राह्मण को भोजन कराना पड़ेगा, लेकिन भोजन क्या कराना पड़ेगा? गोलगप्पे? तो बोल क्यों नहीं रहे? क्या खिलाना पड़ेगा? अरे श्राद्ध में ब्राह्मण को क्या खिलाना पड़ता है? खीर। खीर भूल गए। जिस खीर ने राम को जन्म दिया, बोलो, कौशल्या जी अगर ऐसी माता होती जैसे कलयुग की माताएं हैं, प्रसाद रूप में खाती है, लेकिन क्या खाती है? बोलो, खीर। और जो माताएं प्रसाद के रूप में खीर खाए, उसी की कोख से राम जैसे वीर पैदा होते हैं। बोलो गौ माता की मां। सोचो, तो ब्राह्मण को क्या खिलानी पड़ेगी? खीर कैसे बनेगी? भैंस के दूध से मत बनाना, नहीं तो यमराज को लगेगा सीधा। चौथा अंग है श्राद्ध का यज्ञ। जब गाय का घी गोबर के कंडे में डालोगे, समझ रहे हो, जला करके, वो यज्ञ है। ये तो विज्ञान है, आप करके देख लो। आप 1 चम्मच गाय का घी जलाते हैं तो उससे 1 टन ऑक्सीजन बनता है। विचार करिए, इतनी महत्वपूर्ण गाय। आप पूजा करते हैं तो बिना गाय के गोबर के लिपे आप पूजा नहीं कर सकते। विधि है, हर चीज की विधि है। ये विधि है कि इधर माता लोग बैठेंगी, इधर भाई लोग बैठेंगे, इधर सुनाने वाले बैठेंगे, उधर जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते वो कुर्सियों पर बैठेंगे। विधि है, हर चीज की विधि है। आप अगर पूजा करती हैं तो पहले आपको उस जगह को पवित्र करना पड़ेगा। और दुनिया में किसी का भी मल पवित्र है तो बता दो। भगवान विष्णु से लेकर के और छोटे से कीड़े तक, किसी का मल पवित्र है? बोल क्यों नहीं रहे आप लोग? एक बार विष्णु के कान से मैल निकल रहा था, देवता बड़े नाच रहे थे। क्यों? अरे विष्णु का मैल है भाई, वो भी कान का। नाचने लगे देवता, खुश हुए, बोला पता नहीं कौन सा देवता निकलेगा। लेकिन पता क्या निकला मालूम है? बोलो विष्णु, बोलो विष्णु कर्ण मलोद्भूतौ असुरौ मधुकैटभौ। विष्णु के कान से जो मैल निकला, उससे 2 राक्षस बने, एक मधु और एक कैटभ। तो बताओ, संसार में किसी का भी मैल पवित्र, लेकिन एक देवी है जिसका मैल पवित्र है। कौन है वो देवी? अब बजाओ ना ताली, जिसके लिए बजा रही है। इसलिए तुम्हारा वेद कहता है गोस्तु, बोलो, मात्रा न विद्यते। गाय के बराबर में कभी किसी को मत रखना। बोलो, सोचिए, तुम आप उत्तर प्रदेश के लोग हैं, हाथरस के लोग हैं, कृष्ण के और राम के बड़े पुजारी हैं। बोलो, हैं कि नहीं? लेकिन आपको पता है कि राम और कृष्ण कहाँ आते हैं? बोलो गोकुले, भागवत का श्लोक है, बोलो गोकुले राम केशवो। अगर आप राम और कृष्ण का दर्शन चाहते हैं, इसके लिए गोकुल बनाना पड़ेगा। गोकुल क्या होता है? बोलो, अरे गौकुल, कुल गौ,
पीछे वाले शब्द को आगे कर दो, आगे वाले को पीछे, अर्थ निकल जाएगा। गोकुल बोलो, और कुल को पीछे कर दो, गौ को आगे कर दो। गौकुल, जहां केवल गाय है उसे गोकुल कहते हैं, और जहां गोकुल होता है वहां राम कृष्ण पैदा होता है। गाय है ही नहीं, कुत्ते की संकल्प पकड़ करके घूम रहे हैं और राम कृष्ण की बात कर रहे हैं। बताओ, 1 लाख गाय रोज कट रही है तुम्हारे देश में, है आपको चिंता? बड़े मंदिरों में घंटियां बजा रहे हैं। एक भाई घंटी बजा रहा था, हमने कहा भाई साहब क्या मतलब है, गाय तो कट रही है, आप घंटी कैसे बजा रहे हैं? तो कहने लगा महाराज मेरी स्थिति ये है, न इधर का हूं न उधर का हूं। घंटी बजाते हुए हाथ ऐसा होता है। हमने कहा बिल्कुल सही कहा आप, न इधर का न उधर का न इधर का। बोलो, जब तुम्हारे अयोध्या का राम मंदिर टूट रहा था, बहुत ध्यान से सुना, तो हजारों लोग उस मंदिर के अंदर बैठे हुए पता क्या बोल रहे थे? रम रामाय नमः, रम रामाय नमः, रम रामाय नमः, रम रामाय नमः। जब तुम्हारे मथुरा का कृष्ण मंदिर टूट रहा था, हजारों लोग वहां बोल रहे थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब तुम्हारे विश्वनाथ का मंदिर टूट रहा था काशी में, हजारों लोग वहां बोल रहे थे ओम नमः शिवाय। बच गया मंदिर? बोलो, क्यों नहीं बचा? क्योंकि जो लोग केवल भगवान का नाम बोलते हैं और भगवान का काम नहीं करते हैं, उन पर भगवान कभी कृपा। इस समय इस देश में भगवान का नाम लेने वाले लोग तो बहुत हैं साहब, आप सब लेते हैं। हमको लगता है कम से कम 2-4 माला तो रोज जपते होंगे। यहाँ देख पूछ लो आप, कौन कौन माताएं जो सुबह अपने मंत्र का जप करती है? क्यों नहीं उठा रहे हो? डर क्यों रहे हो? सब करती हैं, हमको पता है। लेकिन आप जब तक राम जी का काम नहीं करेंगी तब तक राम का नाम काम नहीं करता। ये सुन लो, ये आज तक किसी ने नहीं बोला होगा, हिम्मत नहीं करी किसी ने। सत्य तो है ये, लेकिन कोई हिम्मत नहीं करता ऐसा बोलने। जब हनुमान जी महाराज लंका में गए, बहुत ध्यान से सुनो, आप पढ़े लिखे लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, रामायण और भागवत तो इनका निचोड़ रखा है सब। जब हनुमान जी महाराज विभीषण के घर में गए तो वहां जाकर के हनुमान के आंख कान खुल गए। क्यों? क्योंकि विभीषण के घर की कुटिया के एक एक ईंट पर, एक एक पत्थर पर कौन सा नाम अंकित था? देखो, पूछो इनको। लेकिन अंकित का मतलब ये नहीं है कि अगले ने लिखवाया, जैसे आप लिखवाते हैं जय श्री कृष्ण। अंकित का अर्थ ये नहीं है। अंकित का मतलब है अगले ने इतना 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 राम नाम का उच्चारण किया कि तरंगों ने अपने आप उसके घर की ईंटों पर राम नाम अंकित हो गया, छप गया। तुम्हारी तरह पेंटर को बुला करके थोड़ी लिखवाया था उसने। बहुत ध्यान दो। तो जब विभीषण की और हनुमान की आपस में खूब जान पहचान हो गई, दोस्ती हो गई, मित्रता हो गई, सारी बातचीत हो गई, जलपान हो गया, एक दूसरे के गले मिल गए, तब विभीषण ने कहा कि छोटे भाई एक बात बोलूं? हनुमान ने कहा हाँ बड़े भाई बोल। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं इतना राम राम जपता हूं कि देख मेरे घर की दीवारों, ऐसा हाथ पकड़ करके घुमाया उसने, एक एक ईंट पर, एक एक पत्थर पर राम नाम अपने आप अंकित हुआ। भाई साहब, मैंने नहीं लिखवाया है। हनुमान ने कहा बहुत बड़े भाई, आपके जैसा कौन हो सकता है? बोले यार एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, राम अभी तक मुझे क्यों नहीं मिला? तेरे को मिल गया, तूने तो एक माला भी नहीं जपी होगी। जब देख तो छलांगी मारता रहता, काम में लगा रहता। बोलो हनुमान है कि नहीं? कहीं आपने हनुमान का कोई फोटो देखा जिसमें आंख बंद करके माला जप रहा है?
बोलो। जब देखो जो चित्र बाजार में मिलते हैं वो पहाड़ उठा रखा है और भाग रहा है, उड़ रहा है। हमने इतना राम नाम बोला, हमको राम नहीं मिला। आपने एक माला भी नहीं जपी, आपको राम मिल गया। ओ भाई साहब, हमको बताओ राम मिलता कैसे है? हनुमान ने कहा, विभीषण भाई नाराज मत होना, जो लोग राम का काम करते हैं राम उनको मिलते हैं। आप नाम जपते हैं, आपने राम का काम किया। तो विभीषण को पसीना आया, बोला यार राम का काम कुछ और ही है, हम तो सोचते थे कि राम नाम जपना ही राम का काम है। बोला नहीं। तो बोला यार मेरे को समझा कि राम का काम क्या है। तो तब हनुमान ने विभीषण को समझाया कि सीता जी के समर्थन में खड़ा होना ये राम का काम है, और रावण जैसे पापी का विरोध करना ये राम का। बोलो गलत है कि सही है? हाथ हिला के बोलो। तो इस देश के लोग बहुत राम राम कर रहे हैं, बहुत राम राम कर रहे हैं। मंदिर बनाते हैं तो मंदिर की नींव में करोड़ों राम नाम लिख करके डालते हैं। बोलो है कि नहीं है? फिर भी 1 लाख गाय रोज कट रही है, और जब तक तुमने गाय नहीं बचाई तब तक न तुमने कोई पूजा करी, न कोई पाठ किया, न कोई यज्ञ किया, न कोई जप किया, न कोई तप किया, न कोई तीर्थ किया, कुछ भी नहीं किया। सीता का समर्थन और रावण का विरोध, यह है राम का काम। बोलो। अब आप कहेंगे महाराज जी ये सीता कौन है? तो सीता जी किसी मां के पेट से तो पैदा हुई नहीं, सीता तो धरती से निकली है, यानी ये तो साक्षात धरती है। बोलो सीता कौन है? सीता माता कौन है? जोर से बोलो ना, हाथ खड़ा करें, नाराबाजी का जमाना है। सीता माता कौन है? सीता माता कौन है? अब हम दूसरा सवाल करेंगे, धरती माता कौन है? आप कहेंगे गौ माता। बोलो गलत है। धरती माता कौन है? धरती माता कौन है? तो कुल मिलाकर के सीता कौन है? बोलो। गाय है। तो जब तुम गाय का समर्थन में खड़े हो जाओगे और जो गौ हत्यारे और गौ का अपमान करने वाले सत्ता के मद में अंधे हुए लोगों का विरोध में खड़े हो जाएंगे, तब तुम्हें राम के पास नहीं जाना पड़ेगा, राम तुम्हारे घर की परिक्रमा करेगा। विभीषण के समझ में बात आ गई, बाकी भारत के लोगों के समझ में बात, लंका वाले की समझ में बात। उसने अपनी माला नीचे रख दी पहली बार जिंदगी में, नहीं तो ट्रेन पे प्लेन पे हर जगह माला साथ में रखता था। पहली बार विभीषण ने माला जमीन पे रखी और सीधा कहाँ पहुंचा? बोलो। आप लोग राम कथा सुनते रहते हो। रावण के दरबार में। और रावण के दरबार में जाकर के विभीषण ने कहा कि ए रावण, सीता सीत निशा सम आई, तब कुल कमल विपिन दुखदाई। ए रावण, तेरे वंश को नष्ट कर देगी ये सीता, मैं उसका समर्थन करता हूँ और तेरा विरोध करता हूँ। तो रावण ने विभीषण की आरती उतारी। बोलो। लात मारी, उनको पता है। और लात मारी तो उस लात के लगने से विभीषण कहाँ पहुंचा? बस यही बात तो हम बताना चाहते थे। बोलो। 1 सेकंड में राम मिल गया। बस भारत के लोग कितना कीर्तन करते हैं,
राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, काम मत करो क्योंकि तुम हो गए बावरे। नहीं, क्योंकि जो बावरे लोग हैं तो जप ही करेंगे। बोलो गलत है तो हमको रोक दो। 35 वर्ष इस व्यासपीठ ने इस देश में राम कथा और भागवत कथा बोली, इसलिए ऐसा मत सोचना कि महाराज को पता ही नहीं है राम कथा का। गुरुकुल पद्धति से पढ़ाई लिखाई की, व्याकरण से आचार्य किया काशी से, उसके बाद राम कथा और भागवत कथा बोली राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन जब हर जगह गाय आती थी, वेदों में देखा गाय, पुराणों में देखा गाय, महाभारत में देखा गाय, रामायण में देखा। तुलसीदास जी को लोग पूछते हैं कि महाराज जी तेरी रामायण क्या है, तो क्या बोलते हैं? राम कथा कली कामद गाय। मेरी रामायण गाय है, इसीलिए तो चौपाई है। रामचरितमानस में क्या है? चौपाई, क्योंकि गाय है तो गाय के पैर 4 ही होते हैं। नहीं तो रामायण गाय है, 4 पैर हैं इसके, चौपाई। तो लोगों ने पूछा कि महाराज इसमें तो दोहा भी है। अरे बोला वही तो दोहन है। तो लोगों ने कहा कि महाराज इसमें तो सोरठा भी है। बोला वही तो गाय का बछड़ा थन पे मुख मार रहा है, ऐसा मारता है ना ऊपर की तरफ, वही तो सोरठा है। बोला इसमें तो छंद भी है। बोला मेरे भाई तेरे घर में गाय होगी तो दूध होगा, तो दही होगा, तो फिर मंथन भी तो होगा। वो जो छंद है वही तो मंथन है, वही तो मट्ठा लग रही है। तो बोला फिर तो भाई मक्खन भी होगा। बोला जो संस्कृत के श्लोक हैं वही तो मक्खन है। बोलो गौ माता की मां। जरा हाथ खड़ा करके बोलो। आज तक हाथ रस वालों के हाथ में रस था, अब हम चाहते हैं कि गौ कथा सुनने के बाद दिल में रस आ जाए। नहीं, क्योंकि रस हाथ का विषय नहीं है, रस चित्त का विषय। श्रीमद् भागवत के अंदर भगवान कृष्ण की रास लीला है। एक भाई हमको बोल रहा था कि रास लीला का मतलब क्या है। हमने कहा मेरे भाई रस कहाँ है? तो वो गांव का आदमी था, एकदम बोला गोरस। रस कहाँ है? अरे हमारे यहां दूध दही घी, इसको क्या बोलते हैं? गोरस। तो रस तो गाय के पास है, रस तो गाय के पास है, क्योंकि गोरस। और जब तक इस देश के लोग गाय के भक्त नहीं बनेंगे तब तक इनके जीवन में रस आ ही नहीं सकता। बांसुरी तो केवल कृष्ण ही बजाता है, बाकी और किसी के बस का है भी नहीं। क्या मतलब है? अच्छा ये बताओ, कृष्ण द्वारिका में बांसुरी बजा रहे हैं? जोर से बोलो। मथुरा में बजा रहे हैं? कहां बजा रहे हैं? अरे गायों के पीछे बजा रहे हैं। इसका मतलब है चैन की बांसुरी भारत तब बजाएगा जब गायों के पीछे खड़ा हो जाएगा। बस निवेदन करने के लिए आए हैं। समझ रहे हो? बातचीत कर रहे हैं हम, कोई कथा वथा सुनाने थोड़ी आए हैं, बातचीत करने आए हैं। जरा विचार करो, ऐसी जो भारतीय संस्कृति की मूल शक्ति गौ माता है, जब अयोध्या में राम भक्ति करने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी तुम्हारे वृंदावन में आए कि नहीं आए? पता है? बांके बिहारी का दर्शन करने लगे तो अकड़ गए। कौन?
तुमने तो भगवान को अकड़ में रखा हुआ है ना मंदिरों में, लेकिन यहां भक्त अकड़ गया भगवान के आगे। तुलसी अकड़ गए, बोला हम नहीं करते प्रणाम। तुलसी मस्तक तब नबे, जब धनुष बाण लो। ये बांसुरी हाथ पर उठा रखी है, क्या है? आप क्या सोच रहे हैं कि तुलसीदास जी कृष्ण को प्रणाम नहीं करते? आप क्या समझ रहे हैं तुलसीदास जी की दृष्टि में राम और कृष्ण अलग अलग हैं? ऐसा होता है कभी? तुलसी और राम और कृष्ण को अलग माने? तुलसी ये कहना चाहते हैं कि ये बांसुरी वृंदावन में बजी है। कहां बजी है? और वृंदावन शब्द का अर्थ क्या होता है? बोलो वृंद, बोलो वन। वृंद कहते हैं झुंड को, और वन कहते हैं जंगल को। जहां झुंड की झुंड गौएं चरती है वही वृंदावन है। बोलो। कृष्ण ये बांसुरी बजी, लेकिन कब बजी? जब गौएं प्रसन्न है। आज कलिकाल में 1,00,000 गौएं रोज कट रही है। गाय के खून से ये धरती रक्त रंजित है, तब भी तेरी बांसुरी बज रही है। कैसे बज सकती? इसलिए हे कृष्ण, अभी बांसुरी बजाने का समय नहीं है। ये गौ हत्यारों को नाश करने का समय है। इसलिए बांसुरी बजानी बंद कर और धनुष बाण उठा करके इन गौद्रोहियों का नाश कर, नाश कर। ये मतलब, ये भाव है। इतनी तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा प्राण, तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारा भारत गाय है। गाय से निकला है भारत। अगर तुमसे कोई पूछता है भारत क्या है, तो जो सच्चा भारतीय होगा कि भारत एक बछड़ा है और गाय इस भारत की माता है। इसलिए भारत के साथ माता शब्द जुड़ा है, पता है आप? क्योंकि जैसे हमारे यहां लव कुश सीता जी के साथ हैं, भीष्म दादा गंगा जी के साथ हैं, वो शकुंतला का बेटा भरत शकुंतला के साथ है। समझ रहे? बाप का हाथ कम है इनके साथ, नहीं है? ऐसे भारत के साथ बाप कोई आज तक भारत का बन नहीं पाया। भारत की एक माता है और उस माता का नाम गौ माता है, और गौ माता ने जिस बछड़े को जन्म दिया उसका नाम भारत है। ठीक है, गलत है कि सही है? तो उस भारत में आप लोग गाय को क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। गाय हमारी। हाथ खड़ा करके बोलो, गाय हमारी, गाय हमारी, गाय हमारी, जन्म जन्म का गाय हमारी। आप सब माता मानते हैं? बोलते क्यों नहीं हो? तो पूछो सरकार से कि गाय को क्या मानती है सरकार? माता मानती तब झगड़ा किस बात का था? पशु। एकदम सही। इस बहन के लिए ताली बजाओ जिसको सही पता है। तो 80 करोड़ लोग इस देश में गाय को क्या मानते हैं? माता। हिंदू लोग गाय को क्या मानते हैं? और सरकार गाय को क्या मानती है? इसका मतलब है सरकार 80 करोड़ लोगों की भावना का कत्ल करती है। तो तुम्हारी भावना का कत्ल होता है और तुम हाथ पर हाथ रखे बैठे रहते हो। जिंदे हो कि मुर्दे हो? जल्दी बोलो। मुर्दे हैं। भारत के संविधान में लिखा है, बहुत ध्यान से सुनो, संविधान की बात कर रहा हूं। संविधान में लिखा है भारत में रहने वाले हर नागरिक की आस्था का, बहुत ध्यान दो,
भारत में रहने वाले हर नागरिक की आस्था का सम्मान और सुरक्षा देना भारत सरकार का कर्तव्य है। ये संविधान की बात है। एक भी व्यक्ति, और आस्था सरकार निश्चित नहीं करेगी कि तू पेड़ को मान के पहाड़ को मान, पत्थर को मान के मंदिर को मान। ये विषय तुम्हारा व्यक्तिगत है, सरकार का नहीं है। सरकार नहीं बोलेगी आपको कि पेड़ को मानो कि पत्थर को मानो। वो आस्था हर आदमी का अपना व्यक्तिगत मामला है। बोलो है कि नहीं? हाथ उठा के बोलो। तो 80 करोड़ लोग गाय को क्या मानते हैं? सही है। तो सरकार ने गाय को माता का सम्मान क्यों नहीं दिया? जवाब दो। क्योंकि तुम 80 करोड़ लोग भटके हुए हो, बंटे हुए हो। अन्य धर्म के जो लोग हैं, जहां उनकी आस्था है वहां वो सब इकट्ठे हैं। बोलो हैं कि नहीं है? जम्मू कश्मीर से आवाज उठेगी तो चेन्नई से भी वही आवाज उठेगी। बोलो, केरल से आवाज उठेगी तो उत्तर प्रदेश से भी आवाज उठेगी कि हमारे धर्म ग्रंथ का अपमान किया। सब एक हैं कि नहीं है? हाँ ना बोलो। तुम्हारा तो कोई कुछ भी नहीं है। 80 करोड़ लोग हैं, गिनती कर लेना, जिनके लिए गाय आस्था का विषय है। बोलो, बंटे हुए। इसलिए हम गौ माता के आदेश से, ध्यान से सुनना, हमको जब गौ माता ने ये काम सौंपा कि तुम पूरे देश में जाओ। आज कितने नंबर का जिला है साहब? यहां क्या लिखा हुआ? 110 लिखा हुआ। 110 नंबर के जिले में पहुंचे हम। 109 जिले पहले हो चुके हैं। इस यात्रा का आरंभ 9 मई, जो मई का महीना बीता, उस दिन अक्षय तृतीया थी और उस दिन गंगा जी के पट खुलते। 6 महीना गंगोत्री के पट बंद रहते हैं, जहां से गंगा जी निकलती। तो उस गंगोत्री धाम से इस यात्रा का 9 मई को शुभारंभ हुआ। अभी तक हम लोग उत्तराखंड के हर जिले में, हिमाचल के हर जिले में, और आपको आश्चर्य होगा जम्मू कश्मीर के जिलों में हम लोग वहां से आए। उसके बाद वहां कर्फ्यू लग गया, अभी तक जारी है। उसके बाद पंजाब, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद राजस्थान, और राजस्थान से हम उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं। परसों तीसरा दिन आज उत्तर प्रदेश। और इस बात को लेकर के चले हैं कि हमें इस देश के लोगों से कुछ बातें करनी है, और वो बातें गाय के मामले में करनी है। और ये बात करनी है कि जब 80 करोड़ लोग इस देश में गाय को माता मानते हैं, तो भारत सरकार ने गाय को इस देश में माता का सम्मान क्यों नहीं दिया? बोलो, गलत है कि सही है? हाथ उठा के बोलो। तो अगर सही है तो हाथरस के लोग साथ देंगे कि नहीं देंगे? सहयोग देंगे कि नहीं देंगे? तो आपको तो पूरा हाथरस यहां इकट्ठा करना चाहिए था। बोलो, हमारा वो नौजवान कहाँ गया जो जंतर मंतर पे भी 18 दिन? हाँ बेटा, इधर आओ जरा। ये तुम्हारे हाथरस का नौजवान है। हम लोगों ने 28 फरवरी 2016 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल रैली, ये भी आया था। लाइए एक माला। अरे माला हम लोग कहाँ पहनते? प्रसाद है। एक बार तालियां बजाओ। इन नौजवानों के लिए तालियां बजाओ, सबके लिए। लो बेटा, बहुत बहुत। ये अपने मार्गदर्शक है भोला शंकर जी। ये भोला शंकर जी है। ये
भोला शंकर जी मागरा शंकर बस ठीक है, हो गई माला बस। बोलिए गौ माता की मां। थोड़ा लंबा खींचो। मां। ठीक है बेटा, बैठिए। आप अपने सत्कर्म और शुभ कर्म में कोई ऐसा बता दो जो बिना गाय का होता हो। चलो खोज के बताओ। एक जगह हम ये बात बोल रहे थे, एक माता खड़ी उठ गई, बोला महाराज जी मैं तो माला जपती हूँ, मेरे को गाय की क्या जरूरत है। बहुत ध्यान से सुनो। तो हमने कहा बहन जी माला का अर्थ क्या होता है? बोलो माँ ला। माँ को घर में ला। चुप बैठ गई नीचे। बोला हाँ ठीक है, समझ गए। और माला को किस में रखते हैं? अरे एक कपड़ा होता है उसमें रखते हैं, क्या नाम है उस कपड़े का? मुझे पूछो इनको। गौमुखी। जब तुम्हारे घर में गाय आएगी तब तुम क्या मुखी बन जाओगे? जिनके मुख के सामने गाय है वही तो गौमुखी है। घर में कुत्ता रखा हुआ तो वो है गौमुखी, वो तो स्वान मुखी हुआ। तो जब, बहुत ध्यान दीजिए, जब तुम गौमुखी बन जाते हो तब तुम्हारे मुख से निकलने वाला हर शब्द मंत्र बन जाता है। मंत्र बन जाता है। मंत्र। कितना महत्व है। तुम्हारे देश में गाय की कितनी महिमा है। चोटी के साथ गाय है, रोटी के साथ गाय है, बेटी के साथ गाय है। बोलो, पूछो इनको। ये चोटी, जो चोटी वाले भाई हैं, जरा चोटी पकड़ के खड़ी करो अपनी चोटी से, उठाओ। है ही नहीं। एक राक्षस आया था, उसने इस देश के लोगों की चोटियां कटवाई थी। एक राक्षस आया था विदेश से, आजकल लोगों ने अपने आप कटवा दी। लेकिन चोटी का एक प्रमाण है, तुम्हारा शास्त्र कहता है। क्या प्रमाण है? चोटी कितनी रखनी चाहिए? गौ खुर बराबर नियम है। गाय का बछड़ा हो, उसका जितना खुर हो उतना चोटी रखना चाहिए, ये प्रमाण है। बताइए। चोटी के साथ भी गाय है। आप कहेंगे महाराज रोटी के साथ कहाँ गाय है? इस देश की माताएं सुबह उठ कर के अपने बच्चों को रोटी के साथ क्या खिलाती थी? बोलो। माँ का देखो कितना जल्दी बोल दिया। तो कितनी माताएं जो सुबह मक्खन और रोटी अपने बच्चों को खिला के आई है? देख लो, एक भी नहीं। देखो। और एक बात है, इधर सुनो, इधर सुनो। कृष्ण से लोगों ने पूछा तुम कृष्ण के भक्त हो? हमको पता है सर। कृष्ण से लोगों ने पूछा कि महाराज जी तेरे घर में कोई मक्खन की कमी है क्या? राजा का छोरा है, नंद बाबा, 9 लाख गाय है तुम्हारे पास, फिर भी चोरी कर कर के माखन खाता है, क्यों? तो कृष्ण कहते हैं कि हम दुनिया में मक्खन का प्रचार करना चाहते हैं। तो बोला मतलब? बोला मतलब हम दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि मक्खन अगर चोरी करके भी खाओ, जबकि चोरी का माल हजम नहीं होता। क्या समझे? कई लोग कहते हैं यार आज पेट दर्द हो रहा है, तो दूसरा वाला दोस्त बोलता है लगता कोई चोरी का माल खा लिया है इसलिए हजम नहीं हो रहा। कृष्ण कहते हैं, बहुत ध्यान दीजिए, कृष्ण कहते हैं कि मक्खन अगर चोरी करके भी खाओगे तो भी भगवान बन जाओगे। क्या बन जाओगे? भगवान बन जाओगे।
और मेरे मामा जी, कृष्ण कह रहे हैं, मेरे मामा जी शराब पीते हैं खरीद करके। कौन है उनके मामा जी? अगर शराब खरीद करके भी पियोगे तो भी शैतान बनोगे, और मक्खन अगर चोरी करके भी खाओगे तो भगवान बन जाओ। बोलो बोलो। इस देश में मक्खन मिलना चाहिए था कि शराब मिलनी चाहिए? हाँ, तो क्या मिल रहा है बताओ? भारत है ही कहां? वो तो धन्यवाद दो इन माताओं को जो साड़ी पहन करके बैठी है, जिन्होंने सीता की साड़ी अभी तक पहनी हुई है। बोलो। नहीं तो भाई साहब, राम जी ने कौन से प्रसंग में पहनी थी पैंट? बोलो। रामलीला होगी ना? बोलो। कोई प्रसंग है ऐसा? तो तुम्हारी तो वेशभूषा भी अपनी नहीं है। माताओं को धन्यवाद दो, तालियां बजाओ। बाकी पंजाब आदि क्षेत्रों में जाओ तो उसका भी कल्याण हो गया। नहीं है? वेशभूषा अपनी नहीं, आचार विचार अपना नहीं, भोजन अपना नहीं। अरे भोजन अपना नहीं उसको बात छोड़ो, भोजन खाने का ढंग अपना नहीं। खाते हो खड़े खड़े। एक भाई हमसे कह रहा था, महाराज जी शिव जी की बारात में भी तो लोग खड़े खड़े खा रहे थे। तो हमने पहले तो उसको ये बोला कि राम की बारात में खड़े खड़े खा रहे थे कि बैठ के खा रहे थे? बोला राम की बारात में तो लोग बैठ के खा रहे थे। लेकिन शिव जी भी तो हमारे देवता हैं, उनकी बारात में तो लोग खड़े खड़े खा रहे थे। तो हमने कहा उनकी बारात में थे कौन? देखो इनको भी पता है, माता लोग भूत। जब हिमाचल राजा ने देखा कि सारे भूत ही भूत हैं, तो जो रसोई बांटने वाले लोग थे वो हिमाचल के पास आए, कहने लगे मालिक ये बता कि इनके तो मुख आगे से भी हैं और पीछे से भी हैं, कहाँ से पंगत शुरू करें? तो हिमाचल ने कहा कि टेबल पे रख दो, अपने आप खाते हैं। भूत हैं वो तो, भूतों को खिलाना थोड़ी पड़ता है। बोलो गौ माता की मां। आपके पूजा में गाय है, पाठ में गाय है, यज्ञ में गाय है। आप कहेंगे तीर्थ कैसे गाय है? बोलो गावः तिष्ठन्ति यत्रैव तत्तीर्थम परिकीर्तितम। जहाँ जहाँ गौ माताएं प्रसन्न होकर खड़ी हुई हैं, वहाँ वहाँ तीर्थ बन गए हैं। ये तुम्हारा शास्त्र कह रहा। बोलो सोचो। श्री कृष्ण अग्रवाल साहब, आपकी तरफ से इस आंदोलन में सहयोग मिला है। श्री बी के पचौरी साहब, अरुण बागला जी और अपने अभय कुमार, अभय है कि अक्षय है, आपकी तरफ से ये जो बहुत बड़ा आंदोलन देश में चला। लोग क्या करते हैं, हमारे पास आते हैं, फूल माला लाते हैं। अब आप ही बोलो, आंदोलन में फूल माला की जरूरत है? क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? हम तो सारे सवाल करेंगे आपसे। और सोना आप कहाँ चढ़ाते हैं? लगे हाथों हम आपसे पूछ लेते हैं। मंदिर में कहाँ चढ़ाते हैं? और जिस जिस मंदिर में तुमने सोना ज्यादा चढ़ाया उस मंदिर का क्या हाल किया राक्षसों ने? बोलो। अब चुप क्यों हो रहे? अयोध्या के राम मंदिर का क्या हुआ? मथुरा के कृष्ण मंदिर का क्या हुआ? गुजरात के सोमनाथ मंदिर का क्या हुआ? काशी के विश्वनाथ मंदिर का क्या हुआ? इसलिए
तुम भगवान को तुम मानते हो, लेकिन भगवान की नहीं मानते। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मुझे पत्रम, बोलो, पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, प्यार से मुझे पत्ता, फूल, फल, जल आदि चढ़ा देना। बोलो, सोचो, विचार करो। गाय हमारी क्या है? बोलो, गाय हमारी मां, गाय हमारी। और मंदिर में क्या है? प्रतिमा। बोलो, मंदिर में क्या है? जोर से बोलो, मंदिर में क्या है? गाय क्या है? मां। मां गलियों में घूम रही है, घूम रही है कि नहीं? और प्रतिमा की तुम क्या उतार रहे हो? हमारे पुजारियों। बोलो, हम प्रतिमा के विरोधी नहीं है, पर पहले मूल का आदर करो। वो तो प्रति है। बोलो, जो मूल मां है तुम्हारी गाय, वो गलियों में घूम रही है, प्लास्टिक खा करके मर रही है, कूड़ा कचरा खाने के लिए विवश है। और प्रतिमा की कई लोग तो बोलते हैं, बोला हम 6 आरती करते। अच्छी बात है। आपके ऋषियों ने, जिन ऋषियों के वेदों को, पुराणों को, धर्मशास्त्रों को, उपनिषदों को तुम मानते हो, ऋषियों ने गाय को पता क्या नाम दिया है? गायत्री। बोलो, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, कितने लोग हैं यहां जो गायत्री मंत्र जानते हैं? देखो, माता लोग भी जानते हैं सब। लेकिन तुमको पता है कि गायत्री कौन है? गाय। जिस देश में गाय को गायत्री ऋषियों ने कहा हो और उस गायत्री की उपासना दिन में 3 बार होती हो, उस देश में गाय गलियों में घूम रही है। उस देश में 1 लाख गायों का कत्ल रोज हो रहा है। तुम भारत में हो, क्यों नहीं बोल रहे हैं आप लोग? यह है भारत। इसलिए हिमालय के देवी देवताओं का, ऋषि मुनियों का संदेश लेके हम आए हैं। 6 महीने तक उत्तराखंड के गंगोत्री के पास श्याम वन में गौ तत्व को जानने के लिए एक यज्ञ हुआ, और उस यज्ञ में ये ग्रंथ प्राप्त हुआ। ये देखो, धेनुमानस। आप लोगों के पास है ये ग्रंथ? आपके पास है। चलो, एक भाई तो मिल गए, तालियां बजाओ इनके लिए। आपने पढ़ा है कि केवल रखा है? पढ़ा है ना पूरा? आप बता सकते हैं कुछ इसके बारे में? क्या लिखा है इसमें? वो ठीक है, मतलब इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद क्या आता है दिमाग में? जो इस ग्रंथ को पढ़ेगा वो बिना गाय के नहीं रह सकेगा। उसके दिल में गौ माता बैठ जाएगी। जब 6 महीने का यज्ञ हुआ, उसमें गौ माता ने कृपा करके ये ग्रंथ दिया। जब ये ग्रंथ दिया तो लोगों ने कहा कि अब इस देश में पशु की कथा होगी। सुन लो, क्या कहा? मतलब पशु की कथा होगी। लेकिन जब गौ कथा चलते चलते काशी पहुंची, काशी आज भी विद्या का घर है। बोलो, है कि नहीं? विद्या कामस्तु गिरीशम। विद्या की कामना के लिए उपासना लोग भगवान शंकर की करते हैं कि नहीं? तो जब काशी में
ये ग्रंथ पहुंचा और ये गौ कथा पहुंची, तो काशी के जो विद्वत परिषद है, जो शंकराचार्यों की नियुक्ति करती है, उस विद्वत परिषद ने इस ग्रंथ को प्रमाण पत्र दिया है। देखिए, स्वयं गौ माता ने अपना चरण चिन्ह दे करके, ये देख लो गाय का चरण चिन्ह, ये देखो, ये गाय का चरण चिन्ह है भाई बहन, देख लो, ये नेचुरल है। जब ये चरण चिन्ह गौ माता ने प्रदान किया और कहा कि पूरे देश के अंदर गाय के बारे में बताओ, तब चले हम लोग, नहीं तो ऐसे हम भी चलने वाले नहीं थे। हम तो राम कथा भागवत कथा बकता थे। बहुत ध्यान से सुनना हमारी बात। हमने मां को विष्ठा खाने के लिए विवश कर दिया और प्रतिमा को प्रतिष्ठा दे रहे हैं। बोलो, प्रतिमा में भी, हमारे देश में, हमारी संस्कृति में प्रतिमा को भी प्रतिष्ठा देने का, प्रतिमा को भी प्रतिष्ठा देने की संस्कृति है। लेकिन प्रतिमा को प्रतिष्ठा देने के लिए गव्य चाहिए। जिस प्रतिमा को आप प्रतिष्ठा देते हैं उसे पहले गव्य में रखना पड़ता है, दूध में, घी में, दही में, गौमूत्र में, गोबर में, तब उसमें प्रतिष्ठा होती है। बोलो, आप पूछ लो, यहां तो बहुत कर्मकांडी कई पंडित बैठे हैं, पूछ लो। तो अब आप बताओ कि गौ माता को इस देश में सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हाथ खड़ा करके बोलो। तो अगर आप इस घर के अंदर, इस हॉल में, इस कक्ष में बोलेंगे मिलना चाहिए तो हो जाएगा? इसके लिए तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमारे इस आंदोलन के जो भारतीय गौ क्रांति मंच संगठन तैयार हुआ है, जो पूरे देश के अंदर इस काम को लेकर के चल रहा है, और ऐसा भी मत सोचना कि महाराज बोलते ही बोलते, 337 गौधाम पूरे देश के अंदर खोले हैं इस संगठन में। 4.5 लाख लोगों के घरों में गाय बंधवाई है। हमारे साथ चलो, हम बताएंगे आप। हमारे शर्मा जी पीछे बैठे हैं, शर्मा जी जरा आगे आइए। बहुत बड़े अपना सब कारोबार, घर बार, बाल बच्चे छोड़ करके बड़े बड़े संतों के साथ रहे हैं, जिनके करोड़ों करोड़ों भगत हैं, उनके साथ भी रहे हैं। लेकिन जब गौ कथा सुनी, बोला गुरुजी पता लग गया करना क्या है। आइए आइए, अरे आओ, एक बार तालियां तो बजा लो। ये जो ब्रह्मचारी जी आपके सामने खड़े हैं, ये कितने पढ़े लिखे हैं पता है आपको? जब हम अहमदाबाद में, गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में जब कथा कर रहे थे, इनके माँ बाप खड़े उठे, बोला गुरुजी हम और आपको कुछ नहीं दे सकते, अपना लड़का इस आंदोलन में दान करते हैं। बोलो, पूछ लो, आप खड़े हैं, पूछ लो। ये जो हमारे साथ टीम चल रही है, ये उत्तम है, सुमन है, भंडारी है, ये कैमरा वाले हैं, सब गौ को समर्पित। इनकी समझ में बात आ गई करना क्या। इसलिए जो सेवानिवृत्त लोग हैं वो हमारे साथ आइए, और जो कहीं कार्य करते हैं वो जहाँ हैं वहीं से इस काम को, और जो माता लोग हैं आपसे भी निवेदन है, क्योंकि इस देश की माताएं, हमारी भारतीय संस्कृति का पालन करने वाली माताएं घूंघट ओढ़ के नहीं रहती। ये भी सुन लो ध्यान से। अभी तुम नवरात्र में एक देवी की पूजा करोगे, उस देवी का नाम है दुर्गा। क्या नाम है? दुर्गा है ना। पार्वती भी उसी को बोलता है ना। किसकी बेटी है वो?
बोलो, हिमाचल के। देखो सब पता है इनको, सब लिखा हुआ है। वो हिमाचल की बेटी जब बाहर निकली तो एक राक्षस आया उस बेटी के सामने। इस देश में बेटी को बेटी नहीं देवी बोलते हैं। बोलो गलत है कि सही है? इस देश में बेटे को राम समझ करके पूजा नहीं जाता। इस देश में बेटे को कृष्ण समझ करके पूजा नहीं होती। इस देश में बेटियों को देवियों के रूप में पूजा जाता है। एक छोटी सी बालिका, इधर आओ बेटा, इधर आओ, देवी है, देखो इधर आओ, माला लाओ जी। बोलो गौ माता की। इस देश में बेटियों में देवियों की पूजा होती आई है कि नहीं? आना बोलो। ठीक है। तो एक पहाड़ की बेटी निधड़के से खड़ी थी, एक राक्षस आया, बोला ए मेरे साथ शादी कर। तो बेटी बोलती है, बोला ए यो में जयति संग्रामे समय भरता भविष्यति। मैं पहाड़ की बेटी हूं, मैं भारत की बेटी हूं, ऐसे ही नहीं मिलती, पहले मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। अब बजाओ ताली। यो में जयति संग्रामे सा में भरता भविष्यति। जो मुझे युद्ध में जीतेगा वही मेरा भरता पति हो सकता है। बोलो। इसलिए इस देश में जयमाला होती है। आजकल तो जो मर्जी आ गया, वो सज धज के आ गया तो उसके गले में बोलो डोलो 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 जयमाला। अरे पहले उसको पूछो कि क्या जय, क्या कहां विजय प्राप्त की। सीता ने राम के गले में जयमाला डाली, ऐसे डाली जिस धनुष को 10,000 लोग इकट्ठे होकर के हिला नहीं सके, उस धनुष को ले चढ़ावत खैचत काढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। यो 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 चुटकी में राम ने उस धनुष को तोड़ दिया। तो लोगों ने सीता को कहा डाल दे माला, बहुत बड़ी विजय प्राप्त की है। बोलो, सोचो। हमने 71 वर्ष तक इन मूछ वालों को देख लिया। जब तुम गाय को नहीं बचा सके, जब तुम गौ को माता का सम्मान नहीं दिला सके, तो क्या किया आपने? बोलो। तुम कृष्ण की बात करते हो। कृष्ण ने जब कलयुग शुरू हुआ और कृष्ण जब गोलोक धाम जा रहे थे, तो कृष्ण ने कहा मैं इस द्वारिका को अभी डुबाता हूं। डुबाई कि नहीं? आना बोलो। द्वारिका की एक एक ईंट लोहे की थी कि पीतल की थी? जोर से बोलो। सोने की थी। तालियां बजाओ इनके लिए, इनको पता है। लोगों ने कहा महाराज जी कलयुग में लोग को 1 तोला सोना नहीं मिलेगा, तो पूरा नगर सोने का है, उसे डुबा रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है? कृष्ण ने कहा मुझे पता है कलयुग के लोग पागल होंगे सोने के लिए। वो जहां सोना देखेंगे, जिस मंदिर में सोना होता है वहीं भागते हैं। सोना मंदिर में नहीं, सोना गाय के सींग में होना चाहिए। बोलो गलत है? गलत है। गाय गलियों में गंदगी खा रही है और सोना मंदिरों में चढ़ाते हो। और जितने तुम्हारे पैसे वाले मंदिर हैं वो सारे के सारे सरकारी हैं। कोई मस्जिद सरकारी है? पता करो। कोई गुरुद्वारा सरकारी है? कोई चर्च सरकारी है? और तुम्हारे जितने मंदिर, जिन मंदिरों में कोई चढ़ावा वगैरह नहीं, वो नहीं है सरकारी। वो तुम देखो, वो तुम देखो, वहां दीपक तुम जलाओ। और जिस मंदिर में पैसा आता है वो मंदिर किसके अधीन हो जाता है? क्योंकि हम मुर्दे हैं, क्योंकि हम जिंदे नहीं हैं। कृष्ण ने कहा आज के बाद जिसको मेरा एड्रेस नोट करना, पता नोट करना, वो नोट करो। लोगों ने कहा महाराज जी बोलिए। श्री कृष्ण ने कहा गावो, बोलो
ममाग्रतः गावो में संतु पृष्ठतः गवाम मध्य बसाम्य हम। मेरे आगे पीछे दाहिने बाएं गाय है, मुझे जब भी मिलना होगा गायों के बीच में मिलूंगा। बोलो हरे कृष्ण साहब, बोलो। तुम वृंदावन के लोगों ने क्या शुरू कर दिया? राधे राधे श्याम। ब्रजमंडल के लोगों ने एक ही नारा दिया दुनिया को, राधे राधे। अच्छी बात है, लेकिन ये राधा है क्या, ये भी तो देख लो। राधा क्या? राधा शब्द का उल्टा करो, करो, बोलो। और दुनिया में कौन सी धारा सबसे प्रसिद्ध है और सबसे कीमती है? दूध की धारा। बोलो। एक दिन भगवान कृष्ण, बहुत ध्यान से सुनो, इधर सुनो। एक दिन कृष्ण यशोदा जी को बोलते रहते हैं, सुनिए, कि माँ मेरे को गाय का दोहन करना है, दोहन करना है। तो माँ बोले लाला बड़ा हो जा, तो यही तो करना है। कृष्ण ने कहा माँ ऐसे नहीं, कृष्ण तो टेढ़े हैं ना। तो एक दिन चुपके से गाय के नीचे चले गए और पकड़ा गाय का थन और दबाया, और एक धारा, किस चीज की निकली धारा? जोर से बोलो। अब कोई बच्चा हो छोटा सा और वो गाय का थन पकड़े और धारा निकले, कैसा चिल्लाएगा? नहीं। सारे ब्रजमंडल में कन्हैया भागते, धारा धारा। लोग बोले यार क्या हो गया? गोपी बोले ए लाला क्या बोलता है? बोला धारा। अब लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि बोल क्या रहा। कृष्ण आज अत्यंत आनंद में है, क्योंकि क्या निकाली है? किस चीज की? धीरे धीरे कृष्ण तो धारा धारा बोलते रहे। अब जो उनके भगत थे, आप लोग, आपने सब उल्टा कर दिया। बोलो गौ माता की मां। आपको पता है कृष्ण क्या बोलते थे वृंदावन में गाय चराते हुए? पता है? आप नहीं है मालूम? कृष्ण का नाम है मां। बोलो मां धव। इसका अर्थ कर लो। धव का अर्थ होता है दौड़ना। धव धातु से धावती, दौड़ना, और मां का मतलब मां है। तो जो वृंदावन में गायों के पीछे मां 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 बोलते हुए दौड़ता है, वही माधव कहलाता है। बोलो माधव भगवान मां। बोलो पूरे हाथरस वालों को सुनाने लायक थी ये कथा कि नहीं? कुछ भी नहीं बोल रहे, हाथ खड़ा करके बोल रहे, तो फिर सबको क्यों नहीं लाएगा? बताइए, कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। अच्छा, हमारे देश में आदत क्या पड़ गई पता? और ऐसा वक्ता आया था जो बोल रहा था कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इतनी ऊंची भाषा बोल रहा था। अरे तेरा खोपड़ा। जो बात को उलझा के रख दे वो ग्रंथ है, और जो उलझी हुई बात को सुलझा दे वो संत है। बोलो नहीं? विचार करो। इसलिए ये यात्रा हिमालय से गंगोत्री से चली है। इस यात्रा का नाम है गौ। बोलो गौ प्रतिष्ठा यात्रा। गौ माता को गंगोत्री से एक यात्रा चली है, जो गौ माता को
राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए चल रही है। तो आप लोग इसमें शामिल होंगे? क्यों नहीं उठा रहे हो हाथ? अपने अगल बगल जो नहीं उठा रहा हाथ उसको मारो धक्का। कुछ लोग बिना धक्के के हाथ भी नहीं उठाते। अगर धक्के से ना उठा तो मुक्का मारो। और क्या करें फिर? बोलो, हम सब हाथरस के लोग गौ माता को साक्षी रखकर संकल्प करते हैं, गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए पूरे जीवन भर प्रयास करेंगे तथा आज के बाद जो व्यक्ति हमारे पास वोट मांगने आएगा उसको कहेंगे कि तुम लिख कर दो। जब तुम विधानसभा अथवा संसद में जाओगे, गौ माता को राष्ट्र माता का प्रस्ताव लाओगे, उसे पास कराओगे। यदि पास नहीं करा पाओगे, इस्तीफा देकर वापस आओगे। फिर दोबारा हम तुम्हें ही वोट देकर वहीं भेजेंगे। जो हमारी इस मांग को पूरी करेगा उसी को हमारा वोट पड़ेगा। 18 फरवरी 2018 को गौ प्रतिष्ठा भारत यात्रा जब दिल्ली पहुंचेगी, हम अपने आप भी आएंगे, अपनों को भी लाएंगे, पूरे देश को जगाएंगे, गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाएंगे। प्राण जाए पर, देखो चौपाई सबको याद है। इसलिए इस देश की बेटियां देवियां हैं, ये ध्यान रखना। आप देवी हैं, बेटी नहीं है, देवी हैं। भारत में बेटी को क्या बोलते हैं? अपने त्रिलोकीनाथ जी की तरफ से 1100 रुपए का इस आंदोलन में सहयोग मिला। एक बार करतल ध्वनि से तालियां बजाओ। और अपने श्याम सुंदर जी के माध्यम से 500 रुपए आए। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। बोलो गौ माता की। एक बात ध्यान रखना, हमारी जो बेटियां हैं, मतलब इस देश की जो नारी है, वो घर के अंदर जी के सिवाय और कुछ नहीं बोलती है। क्या बोलती है? जी। क्या बोलती है? ससुर जी कुछ बोलेंगे जी, सास कुछ बोलेगी तो जी, देवर कुछ बोलेगा तो जी, जेठ कुछ बोलेगा तो। लेकिन वही जब बाहर निकल जाती है तब वो 1.5 हाथ लंबी जीभ निकाल लेती है, तब वो पार्वती नहीं काली बन जाती है। बोलो गलत है कि सही है? और फिर उसके सामने उसका पति भी आ जाए। मालूम है आप, पार्वती जब काली बन गई तो शिव जी आगे लेट गए। बोलो लेटे कि नहीं? ध्यान दो इधर। कुचलती हुई निकल गई, तब नहीं देखती हो। बस आपसे हाथ जोड़ के सच दिल से बोल रहा हूं। और हमको पता है कि आप हाथरस की माताएं, ब्रजमंडल की माताएं। हमारे पास अलग से झोली तो नहीं है, लेकिन हम अपने कुर्ते की झोली बना देते हैं। और हिमालय से आए, हिमालय का पत्थर कहीं खड़ा हो जाता तो लोग शिव जी समझ के उसकी पूजा करने लग जाते हैं। बोलो है कि नहीं? हमारी झोली में भीख डालो। क्या?
कि अब हमको गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाना है। बस इसके लिए क्या करना पड़ेगा सुनो। कोई अस्त्र की जरूरत नहीं है, कोई शस्त्र की जरूरत नहीं। क्यों साहब? क्योंकि बहुत लोग हैं, 80 करोड़ लोग हैं, इनको इकट्ठा करना है। संख्या है हमारे पास, संख्या की कमी नहीं है। 80 करोड़ लोग हैं इस देश में जो गाय को क्या बोलते हैं? गाय हमारी। जोर से बोलो, गाय हमारी, गाय हमारी, गाय हमारी। लेकिन बिखरे हुए हैं, बंटे हुए हैं। राम जी ने जब रावण पर धावा बोला था तो जितने भूमंडल में बंदर बंटे हुए थे उनको सबको, और सच्ची बात है इंसान जब बंट जाता है तब वो बंदर बन जाता है, और इंसान जब इकट्ठा हो जाता है तब वो सच्चा इंसान बन जाता है। हमको अब इस देश में गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान देना है। बोलो सही है कि गलत है? हाँ ना क्यों नहीं बोल रहे हैं आप लोग? हाथ खड़ा करके। हमने कसम खाई हम पूरे देश में जाएंगे। आज 110 नंबर का तुम्हारा जिला हाथरस, अभी हम अलीगढ़ जा रहे हैं। एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 जितना हो सकता है। बहुत ध्यान दो। सुन रहे हैं आप? ध्यान दो। हमने संकल्प किया हम अपने 676 जिलों में जाएंगे। बहुत ध्यान दो। लेकिन आप माता बहनों भाई लोगों इतना संकल्प कर सकते हैं कि हम अपने पूरे हाथरस जिले को जगा देंगे। बोलो, ये कठिन नहीं है। हमारी स्थिति देखो, जब हम केरल जाएंगे तब क्या होगा, जब तमिलनाडु जाएंगे वहां तो भाषा की भी समस्या है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक, वो जो 7 राज्य हैं पश्चिमोत्तर, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल, जाएंगे। हमारा संकल्प है, हम जाएंगे। और इस यात्रा को, इसका समापन कब होगा? 18 फरवरी 2018। सुनो इधर माता लोग, 18 फरवरी 2018 को इस यात्रा का समापन कहाँ होगा? दिल्ली में। आप सोच रहे होंगे पहली बार होगा। पहली बार नहीं होगा। पहले 6 महीने का यज्ञ हुआ, उसमें ये किताब मिली। ध्यान से सुनो इधर, कैसे कैसे शुरू हुआ। जब ये किताब मिली तो इसके आधार पे गौ कथा शुरू हुई। 337 देश में गौशाला खोले, 4.5 लाख लोगों के घरों में गाय बंधवाई, उससे भी चैन नहीं मिला। उसके बाद गायों के साथ रहे। गाय से पूछा करना कि आप आगे का रास्ता बताओ। गौ माता ने कृपा करके बताया कि जनता के लिए जन जागरण करो और सत्ता के लिए जन आंदोलन करो। 23 फरवरी 2014 को कोई आया था? 23 फरवरी 2014 को यहां से कोई आया था? हमारे शिवदत्त जी पीछे बैठे हैं, आप क्यों नहीं उठा रहे हाथ? अलीगढ़ से। क्या हुआ फिर? आप हमारे शिवदत्त जी 1800 गायों की सेवा कर रहे हैं। एक बार उठ जाओ आप, तालियां बजाओ जरा इनके लिए। 1800 अपने आंखों से दर्शन करके आए हम आज। अभिनंदन करो ऐसे दिव्य महापुरुषों का। जटारी में इनको क्या पड़ी हुई है पहले ये बताओ। इनकी समझ में बात आ गई है। जब एक बार हम अलीगढ़ में आए थे ना साहब, बहुत पहले, गौ कथा सुनाई थी कि राम कथा? गौ कथा सुनाई थी अलीगढ़ में, बहुत पहले की बात है। वहां आपसे परिचय हुआ, आपने भी वहां कथा, उसके बाद बनी होगी आपकी गौशाला। पूछ लो आप। बैठिए बैठिए, विराजिए। बहुत आपका अभिनंदन है। बोलो गौ माता की मां। 23 फरवरी 2014 को दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 लाख लोग इकट्ठे हुए। हमने सरकार के सामने 5 मांगे रखी। अब सुन लो वो मांग क्या है। आपको लगेगा पता नहीं कौन सी मांग है। पहली मांग हमारी है,
गौ माता हमारे लिए माता है, हमारे बाप दादा के लिए माता थी। हमारे वेदों में गाय को माता कहा गया, हमारी रामायण में गाय को माता कहा गया। हमारे भगवान कृष्ण गाय को माता समझ करके नंगे पैर गाय के पीछे चलते थे। बोलो गलत है कि सही है? इसलिए भारत सरकार गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दे। बोलो मांग सही है कि गलत है? हाथ हिला के बोलो हमारी ये मांग पूरी करो। कोई व्यक्तिगत मांग है? और गौ मंत्रालय अलग से खोलो, पशु मंत्रालय रखा हुआ है। जब हमारे यहां गाय को पशु नहीं कहा गया तो गाय को पशु के साथ क्यों रखा हुआ है? गंगा जी का मंत्रालय अलग हो सकता है तो गाय का क्यों नहीं हो सकता है? गंगा जी बड़ी है कि गाय बड़ी है? गाय बड़ी है। गाय के गौमूत्र में गंगा है, गाय के गोबर में लक्ष्मी है, गाय ने 33 करोड़ देवता दिए हैं। जिस देश में गाय के दूध में बनी हुई खीर से राम पैदा होता हो, जिस देश में खेत से हल लगाने से सीता पैदा होती हो, जिस देश में गाय का दूध पीने से कृष्ण के मुख से गीता पैदा होती हो, सोचो उस देश में गाय को पशु समझते हो? बंद करो ये पाप और गौ माता का सम्मान हो और गौ मंत्रालय अलग से स्थापित हो। बोलो ठीक है मांग के नहीं? हाथ हिला के बोलो। पहली मांग। दूसरी मांग हमारी है, जब से बच्चों को गाय का दूध नहीं मिल रहा है, बहुत ध्यान से सुना, आप एक बच्चे को घर में 6 महीने भैंस का दूध पिलाओ और एक को गाय का दूध पिलाओ, 6 महीने में अंतर अपने आप पता लग जाएगा। जो बच्चा गाय का दूध पिएगा वो अपने माँ बाप के सामने माथा झुकाएगा, और जो भैंस का दूध पिएगा वो गला पकड़ने में देर नहीं करेगा। आपको भी पता होगा, अनुभव होगा, हम सब अनुभव की बातें करते हैं। हम ये मत सोचना कि महाराज पता नहीं कहाँ से सुनी हुई बात नहीं बोलते हम। सुनी हुई बात हम तब बोलते थे जब राम कथा सुनाते थे। जो व्यक्ति राम दरबार, प्रभात फेरी, माताओं का मंडल है ये, भाइयों का, सबका, आप प्रभात फेरी करते हैं, बहुत अच्छा है। आपके माध्यम से 2100 रुपए इस आंदोलन के लिए प्रदान किए गए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। बोलो गौ माता की मां। बहुत ध्यान से सुनना आप। आपके देश में एक बच्चा ऐसा हुआ, एक बालक ऐसा हुआ जिसने कंधे पर अपने माँ बाप को बिठाया। कौन था वो? देखो सब पता है इनको। एक भाई हमको कह रहा था कि श्रवण कुमार के माँ बाप का क्या नाम था। हमने उसको पूछा कि श्रवण कुमार का नाम क्या था, तो कहे यार क्या बात कर रहे हैं आप? अरे हमने कहा हम सही बात कर रहे हैं, क्योंकि श्रवण शब्द का अर्थ होता है सुनना, और जो माँ बाप की सुनता है, हम हमारे देश में परंपरा है उसको हम श्रवण कहते हैं। क्या समझे? जो माँ बाप की सुनता है, संस्कृत में सुनने को क्या बोलते हैं? श्रवण। इसलिए तू श्रवण का नाम बता दे, हम उसके माँ बाप का नाम बता देंगे, तो चुप हो गए, चला गया। वो बोलो गौ माता की मां। ये बालक इतना माँ बाप का भक्त हुआ कि इसने कंधे पर माँ बाप को बिठा लिया और पूरे धरती के तीर्थाटन करा दिया। सच्ची बात यह है, जो माँ बाप को कंधा दे देता है उसको संपूर्ण ब्रह्मांड के तीर्थों का फल 1 सेकंड में मिल जाता है। क्या समझे? और माँ बाप के कंधे से कंधा मिलाकर के वही चलता है, और अंतिम समय में माँ बाप को कंधा देने के लिए वही बेटा पहुंचता है जिसने भारतीय नस्ल की कंधे वाली गाय का दूध पिया होगा। जर्सी आदि गाय गाय नहीं है। वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट दे दी कैंसर जैसा भयानक रोग हो रहा। बोलो। इसलिए हमारी अगली दूसरी मांग है कि
10 वर्ष तक के बच्चों को भारतीय नस्ल की गाय का दूध पिलाया जाए, क्योंकि 10 वर्ष तक बच्चे में संस्कार पड़ता है, और जो संस्कार 10 वर्ष तक पड़ जाता है वो संस्कार जिंदगी भर अमिट रहता है। आप पूछ लो किसी को, आप लोगों ने निश्चित रूप से 10 वर्ष से पहले गाय का दूध पिया है, गारंटी है, और उस दूध ने तुमको धक्का मारा है और तभी तुम यहां बैठे हो। दूध धक्का मारता है, उबलता है ना, उबलता है, सच कह रहा हूं आप। इसलिए अगर इस देश में भ्रष्टाचार मुक्त करना है, जो गाय का दूध पीने वाला होगा ना वो भ्रष्टाचारी नहीं होगा, गारंटी है इस बात की। आज पूरे देश में भ्रष्टाचार क्यों? क्योंकि गाय का दूध नहीं है। गाय के दूध में ईमानदारी है, गाय के दूध में वो गुट्टी है। देशभक्त होगा, मातृभक्त होगा, पितृभक्त होगा, गुरु भक्त होगा, संस्कृति का भक्त होगा, ईमानदार होगा, सच्चरित्र होगा, सत्यनिष्ठ होगा। ये सारे गुण हैं गाय में, 33 करोड़ गुण हैं गाय में। और गाय के दूध के साथ ये गुण सहज रूप से तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। बोलो गलत है? इसलिए 10 वर्ष तक के बच्चों को, बेटा हो या बेटी हो, क्या मिलना चाहिए? जोर से बोलो, बोलो। मांग गलत है कि सही है? और जो जर्सी आदि गाय है उस पर प्रतिबंध करो। आपको मालूम है भगवान कृष्ण की एक लीला बड़ी प्रसिद्ध है। कौन सी लीला है? गोवर्धन। कौन सी लीला है? आजकल हम लोग क्या करते हैं, भागवत की कथा हम लोग भी करते थे ना, अपनी बात कर रहा हूँ, किसी दूसरे की मत समझना। जब हम भागवत की कथा सुनाते थे तो हम पहले ही समिति को बोल देते थे कल गोवर्धन लीला होगी 56 प्रकार के। फिर जब कथा हो जाती थी और पर्दा लग जाता था तब मार धाड़ होती थी उसको खाने की, वो जो रखे रहते थे। अरे गोवर्धन एक मुद्दा है, गोवर्धन कृष्ण का मुद्दा है। कृष्ण ने एक ही मुद्दा पकड़ा, गो, बोलो गो वर्धन। मेरा एक ही मुद्दा है, मैं गाय को बढ़ाऊंगा, गाय को सम्मान दिलाऊंगा, गाय की पूजा करवाऊंगा, बस। 120 साल तक कृष्ण ने केवल गोवर्धन का मुद्दा पकड़ के रखा। बोलो है कि नहीं? और तुम्हारे बस का गोवर्धन तो है नहीं, क्योंकि आज गाय का वर्धन तो हो नहीं रहा, आज गाय का क्या हो रहा? मर्दन हो रहा। बोलो मर्दन हो रहा नहीं? तो इसलिए तुमने गोवर्धन को क्या बना दिया? पहाड़। क्योंकि जब पहुंच न हो किसी चीज में तो उसको क्या बना दो? पहाड़। बोलो। इसलिए 10 वर्ष तक के बच्चों को गाय का दूध मिले, जर्सी आदि जानवरों पर प्रतिबंध लगे, और गाय के दूध में पैसा मत देखना, क्योंकि दूध अमृत है। दूध क्या है? बोलो। गाय के घी में पैसा मत देखना, गाय का घी प्राण है। गाय में पैसा मत देखना, गाय मां है। गाय के गौमूत्र में पैसा मत देखना, क्योंकि गौमूत्र औषधि है, और औषधि काम तब करती है जब उसको व्यापारिक दृष्टिकोण से न देखो। समझ रहे हो? बोलो गौ माता की मां। हाथ खड़ा करके बोलो। तो आप बोलेंगे हाथ रस की माता बहने और भाई लोग बोलेंगे महाराज जी दूध से पैसा नहीं देखना है, घी से पैसा नहीं देखना है, गाय से पैसा नहीं देखना है, गौमूत्र से पैसा नहीं देखना। तो पैसा कहाँ से आएगा? आकाश से? हमारे ऋषियों ने कहा गोमये, बोलो, बसते लक्ष्मी। गोबर से पैसा निकाल। कैसे निकलेगा? सबसे पहले गोबर की खाद बनाओ। सरकार विदेशों से यूरिया और डीएपी मंगा रही है, सुन रहे हैं? और खेत भी बर्बाद कर दिया और उस अन्न को खिला खिला करके तुमको भी बर्बाद कर दिया कि नहीं? तो यूरिया डीएपी बंद होना चाहिए कि नहीं? बोलते क्यों नहीं हो? उससे तो नुकसान हो रहा है। और हमारे खेतों में कौन सी खाद पड़नी चाहिए? जब गोबर की खाद खेतों में पड़ेगी तो बोलो उससे रुपए निकलेगा कि नहीं निकलेगा?
और सबसे बड़ी बात यह है, गोबर में एक गैस होती है, उस गैस को मीथेन गैस बोलते हैं, और उस मीथेन गैस से चूल्हा भी जलता है, और उस मीथेन गैस से गाड़ी भी चलती है। इसलिए हमारी अगली मांग है कि किसान से सरकार गन्ना खरीदता है खरीदे, चावल खरीदता है खरीदे, लेकिन सबसे पहले गोबर खरीदे। क्या खरीदे? और गोबर जिस दिन 10 रुपए किलो बिकने लग गया, उस दिन कोई गाय बाजार में रहेगी? बोलो। सारी गौएं किसान लोग गांव में ले जाएंगे कि नहीं? हाँ ना बोलो। और जो गांव से पलायन कर रहे हैं शहरों की तरफ, वो पलायन रुक जाएगा कि नहीं? बेरोजगारी की समस्या दूर होगी कि नहीं? हाँ ना बोलो। आप सब माता बहनें भाई लोग जितने बैठे हैं, सबका संबंध गांव से है कि नहीं? शहर में क्यों आए भाई? गांव छोड़ी तो गाय छोड़ी। बोलो। तुम्हारे ऊपर कर्जा है गाय का कर्जा चुकाने का मौका मिल रहा है आप लोगों को, ये मान लो, देख लो। ये मांग है हमारी, गौचरान भूमि गायों के लिए मुक्त हो और गौ हत्यारों को फांसी दो। इन 5 मांगों को लेकर के हम पूरे देश में जा रहे हैं। बोलो सही है कि गलत है? आप सब समर्थन करते हैं कि नहीं? 18 फरवरी को कितने लोग आएंगे दिल्ली? 18 फरवरी 2018 को, जल्दी बोलो। माता लोग तो चुप हो गए, हाथ तो कम से कम हाथ तो उठा लो, अपने आप तो आओगे। अच्छा, तो अगर आएंगे तो कौन यहाँ दायित्व तो संभालेगा? ड्यूटी कौन संभालेगा? संगठन तैयार करना। भाई लोगों में कौन खड़ा उठ रहा है? बोलो। एक मुखिया आगे आ जाओ, बोलो महाराज ठीक है यहाँ हम इसको संभालेंगे। और एक माता आगे आ जाओ, बोलो कि यहाँ हम संभालेंगे। जल्दी करो। आओ मनुष्य मित्र जी, इधर आओ। कौन सी माता आ रही है जो इस अब जिम्मेदारी देंगे ना? हाँ, भाइयों में से देखो ये भाई उठ गए, इधर आइए। और भाइयों में, माताओं में जल्दी उठो। देखो ये बहन उठ गई है, एक बार तालियां बजाओ, बोलो गौ माता की मां। अब आपने करना क्या है? 5 सूत्र है हमारे, इनका पालन करना है। एक तो मां शब्द का ज्यादा से ज्यादा सुमिरन करना, इससे तुम्हें ताकत मिलेगी। 35 साल राम कथा और भागवत कथा बोली है शरीर ने, राष्ट्रीय स्तर पे, ऐसा बस सोच रहे। आप देखो, इन्होंने राम कथा भी सुनी है हमारी, भागवत भी सुनी है चैनल पे, और गौ कथा भी सुनी है। गौ कथा कितनों ने सुनी है? ओ, तभी आए, नहीं तो नहीं आने वाले थे। बोलो गौ माता की मां। पहला सूत्र है साहब, मां शब्द का ज्यादा से ज्यादा सुमिरन करना। दूसरा सूत्र है, जैसे माता लोग संगठन बनाएं, मंडल बनाएं और इस ग्रंथ का पाठ करें जैसे रामायण का पाठ होता है। तीसरा सूत्र है, तुम्हारे घर में गोबर का गणेश बना हुआ होना चाहिए। चौथा सूत्र है, तुम्हारे घर से गाय का हिस्सा निकलना ही चाहिए। बोलो निकलना चाहिए कि नहीं? और 5वां है, जब तक तुमने 10-20 को इस लाइन में नहीं लगाया तब तक तुमको नींद भी नहीं आनी चाहिए और भूख भी। बोलो सही है कि गलत है? आप सब लोग करेंगे ना काम। और युवा प्रमुख हमारे वो भाई, क्या नाम है इसका? आजा बेटा, युवाओं में आप संभालेंगे यहां हमारा। 18 दिन तक हमारे साथ वहां पर जंतर मंतर दिल्ली में, जंतर मंतर दिल्ली में, ये बेटा एकदम तल्लीनता के साथ, एकाग्रता के साथ, पूरी तरह से। वैसे तेरा नंबर भी मेरे पास है पूरा। हाँ, तो आप संभालेंगे ना युवाओं का? संभाल रहे हो ना? यहाँ इसमें आयोजन में किस किस की भूमिका है आज? पंडित भोला शंकर जी कौन है? थोड़े खड़े उठेंगे। आइए आइए पंडित जी, आपका स्वागत है। एक बार तालियां बजाओ। और किसने सहयोग किया? सभी लोगों ने। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार करतल ध्वनि से जिन लोगों ने यहाँ पर ये आयोजन की भूमिका बनाई और पूरी तरह से आप सब माता बहने भाई लोग यहाँ आए, आपका हार्दिक अभिनंदन। बोलो गौ माता की मां। 2 शब्द आप बोलो और उसके बाद समापन। बोलो गौ माता की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, बद्री विशाल भगवान की, काशी विश्वनाथ की। बोलो 2 शब्द बोलो ना, कुछ भी।
सत्यनारायण भगवान की, सनातन धर्म की, हर हर मा